अब की बार चलो मैया बहना के द्वार। जी हाँ, लगता है कि ये आगामी जो विधानसभा का चुनाव बिहार और दिल्ली में हो रहा है, इसमें होड़ लगी हुई है सारे पॉलिटिकल पार्टी में मैया बहन के द्वार जाने का। हुआ ये कि पिछले वर्ष जब झारखंड में चुनाव हुआ तो राजनीतिक प्रेक्षक ये मानते हैं कि झारखंड में जो हेमंत सरकार की वापसी हुई उसके पीछे अन्य कारणों के अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का बहुत एग्रेसिव कैंपेन एक महत्वपूर्ण कारक बना। और उसकी जो योजना है मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें हर महीने कुछ निश्चित राशि, जैसे पहले ये 1,000 रुपये था, बाद में उसको बढ़ा दिया गया। इसके कारण झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी हुई। ऑफ कोर्स उसके दूसरे महत्वपूर्ण कारण ये थे कि जब हेमंत को एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तो वह भी एक सिंपैथी की लहर वहां पर चली और वो वापस आ गया। बहरहाल विवेचना का विषय वो नहीं है। विवेचना का विषय ये है कि इनकी सफलता के बाद और खासकर इनकी सफलता में ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है झारखंड में, इसके कारण अब सभी राजनीतिक दलों को लगता है कि एक मिल गया है हथियार। अब देखिए, आइए बिहार में आगामी सितंबर अक्टूबर में चुनाव संभावित है। तो तेजस्वी ने एक बहुत ही जबरदस्त शस्त्र का प्रयोग कर दिया और इससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। माई बहन मान योजना, जिसमें हर महीने चिन्हित परिवारों को 2,500 रुपया देने की योजना तेजस्वी ने बनाई है। और इसके चलते वो इसको लेकर के वो पूरे प्रदेश में महिला शक्ति संपर्क कार्यक्रम भी चला रहे हैं और उसमें अच्छा उनको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब इनका जो माई बहन मान योजना जो प्रस्तावित है, यह बेसिकली नीतीश कुमार के जीविका के कारण उनको जो एक जबरदस्त लगातार चुनाव में वोट मिल रहा है, उसको एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। हकीकत यह है कि जीविका योजना में लगभग, मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग, मुझको कुछ लोगों ने बताया और इसका सूचना वेबसाइट पर भी है, लगभग 10,86,000, यानी आप उसको 11 लाख मान सकते हैं। 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG बोलते हैं उसको, और एक SHG में लगभग 10 से 15 महिलाएं रहती हैं। तो आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी संख्या बहुत भारी संख्या हो जाती है। मतलब आप ये 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के आसपास महिलाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीविका से जुड़ी। और इस बात से आज कोई नहीं इनकार करेगा, राजनीतिक प्रेक्षक भी मानते हैं, पत्रकार भी मानते हैं, राजनीतिक गलियारों में काम करने वाले नेतागण भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की जबरदस्त पकड़ जीविका दीदियों में अभी है। इसलिए आप देखिएगा कि जितनी भी इनकी 14 यात्राएं, अभी प्रगति यात्रा चल रही है, तो उस यात्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है उनका रहता है जीविका दीदियों से मिलने का। हालांकि बात अलग है कि अब उनकी जुबान उनके मस्तिष्क का साथ नहीं देती है, दोनों में सिंक टूट गया, तरह तरह की बातें हो रही है, कभी कुछ से कुछ। एक बार तो उन्होंने बयान दे दिया है कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी। बहरहाल वो विवेचना का विषय नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इसके कारण महिलाओं में का जो वोट बैंक है, खास करके एक खास तबके की महिलाएं जो जीविका वगैरह से जुड़ी हुई है, जो आर्थिक सामाजिक रूप से थोड़ी पिछड़ी है, वह नीतीश कुमार का बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है और इसका कोई काट अभी तक निकाल नहीं पाया था। और तेजस्वी ने इसी के काट के तहत, और उन्होंने प्रेरणा निश्चित रूप से झारखंड से ली होगी, क्योंकि झारखंड में भी वो कैंपेन किए थे, तो कदाचित उस सफलता से ये प्रेरित हुए हैं और इन्होंने मैया बहन मान योजना नामक एक योजना प्रस्तावित की है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम ये 2,500 रुपया महीना देंगे। अब ये पूरा टसल समझ लीजिए। अभी मोटे तौर पर जो इलेक्शन के आंकड़े बताते हैं कि पूरी आबादी का 60% वोटर होता है, तो पूरी आबादी लगभग 13-14 करोड़ मान लीजिए, तो उसका 60% वोटर होगा, तो उस 60% का 50%,
यानी अगर आप एक रफ आंकड़ा पकड़ें तो आप 8-9 करोड़ के आसपास वोटर, यानी 4-4.5 करोड़ महिलाएं हैं। तो 4-4.5 करोड़ महिलाएं अगर इसमें से 2-2.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास जीविका दीदी है, इसके काट में तेजस्वी की जो ये योजना, जिस ढंग से ये प्रचारित कर रहा है, जिस ढंग से इनका पूरा कैंपेन चल रहा है, मेरी जानकारी से के हिसाब से इसने जनता दल यूनाइटेड की मुश्किलें बढ़ा दी है। जनता दल यूनाइटेड में बड़ा बेचैनी है, बीजेपी में भी बेचैनी है, और उनको लगता है कि क्या किया जाए। अब देखिए, इसीलिए मैंने आपको वही बताया कि अब की बार चलो मैया बहने के द्वार। अब दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो योजना लाई है, महिला सम्मान योजना, इसके तहत भी एक निश्चित धनराशि ये दिया जाएगा, और केजरीवाल कवच कार्ड आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने शुरू कर दिया। अब बीजेपी कहां बैठने वाली थी, तो बीजेपी ने घोषणा किया है कि संकल्प पत्र में इन्होंने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव बिहार और दिल्ली में है, और इसके बाद अलग राज्यों में और होगा, बंगाल वगैरह में भी होना है, तो ये एक ट्रेंड चल गया है कि महिलाओं को अपने पाले में कीजिए और उसके बाद उनका वोट हासिल कीजिए वोट बैंक के रूप में। अब ये देखना पड़ेगा कि तेजस्वी की यह योजना, जिससे जनता दल यूनाइटेड निश्चित रूप से घबराई हुई है और इसका वो काट ढूंढ रही है। बीजेपी का तो खैर एलायंस पार्टनर है, इसलिए उसकी अपनी कोई पहचान कायदे से पूछिए तो बिहार में है नहीं, लेकिन अब जदयू इसका कैसे काट ढूंढती है, नंबर 1, और दूसरा कि तेजस्वी का यह जो प्रस्तावित योजना है, इसको महिलाएं किस रूप में एक्सेप्ट करती है, उसके इमेज को और उसके कमिटमेंट को कितना सीरियसली लेती है, यह तो चुनाव के बाद ही बताएगा। और अगर ये चुनाव में ये सारे दाव चले, सारे दाव सफल हुए, तो फिर आप देखिएगा कि आगामी चुनाव में एक तरह से होड़ लग जाएगी और सारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ न कुछ महिलाओं को लोक लुभावन वादे करके अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपोर्टर। नमस्कार।